द डिफरेंस बिटवीन फिगर ऑफ स्पीच एंड लिटरेरी डिवाइस। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी डिवाइस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि इन दोनों के मीनिंग में बस थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, इसलिए इनके बीच के डिफरेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलो जानते हैं। बट बिफोर देन एज यूजुअल, नमस्ते, मैं हूँ सुब्बलक्ष्मी गोस्वामी और मेरे चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं अलंकार शास्त्र। क्योंकि ये भाषा को अलंकार प्रदान करती है, यानी भाषा को सजाने संवारने का काम करती है। इसके लिए ये नॉन लिटरल लैंग्वेज यानी कि गैर शाब्दिक भाषा का उपयोग करती है। गैर शाब्दिक भाषा यानी कि जिसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं निकलता, जैसे इडियम्स, मुहावरों का कोई लिटरल मीनिंग नहीं होता। ऐसे ही लैंग्वेज को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस का ही एक टाइप होता है। इसके एग्जाम्पल्स में आप रख लो सिमिली, मेटाफर, हाइपरबोली, एंटीथेसिस, एलिटरेशन एटसेट्रा। ये सभी फिगर ऑफ स्पीच के टाइप्स हैं। अब हम जानेंगे लिटरेरी डिवाइस के बारे में। लिटरेरी डिवाइस को हिंदी में कहा जाता है साहित्यिक उपकरण। लिटरेरी डिवाइस को राइटर्स एक टूल के रूप में यूज़ करते हैं अपने राइटिंग को मोर इफेक्टिव या मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज, ये एक पर्सनिफिकेशन है। इसमें विंड को ह्यूमन क्वालिटी प्रोवाइड किया गया है। विस्पर्ड करना यानी कि फुसफुसाना, जो एक ह्यूमन क्वालिटी है, जो सेंटेंस को एक अलग खूबसूरती प्रदान कर रही है। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, वो ये कि सभी फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी डिवाइस हो सकते हैं, लेकिन सभी लिटरेरी डिवाइस फिगर ऑफ स्पीच नहीं होते हैं। नाउ आई थिंक कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस आपके सामने क्लियर हो चुका है, राइट? देन लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय।